मदरसे के खाली कमरे में रची गई साजिश, प्रयागराज महाकुंभ को बनाया गया निशाना, सीएम योगी की कुर्सी छीनने का था प्लान, नकली नोटों के असली खेल का हुआ पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अचानक एक खबर आती है जिसे सुनकर चौंकना लाजमी है, क्योंकि मदरसे का एक खाली कमरा, बच्चों की छुट्टी के बाद रात भर 100 के नोटों की धड़ाधड़ छपाई, निशाने पर महाकुंभ 2025, योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश। मौलवी ने कैसे बिछाया महाकुंभ के जरिए योगी को हटाने का जाल। जानिए नकली नोटों का असली खेल प्रयागराज में कैसे हो रहा था। एक दिन में 20,000 रुपए के नकली नोटों की छपाई करके जखीरा तैयार किया जा रहा था और निशाने पर था महाकुंभ का मेला, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी 2025 से हो रही। साजिश के तहत नकली नोटों को खपाने का प्लान महाकुंभ मेले में ही था। ऐसे में सवाल उठता है, क्या नकली नोटों के जरिए महाकुंभ में स्लीपर सेल तैयार करने का प्लान था? क्या नकली नोटों के जरिए महाकुंभ को दहलाने की कोशिश थी? क्या महाकुंभ में बवाल कर योगी सरकार को बदनाम करने का प्लान था? ये सब सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि महाकुंभ सीएम योगी के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। वो महाकुंभ के जरिए दुनिया को हिंदुत्व का संदेश पहुंचाते हैं और ये बात तो जग जाहिर है कि सीएम योगी से कट्टरपंथी किस कदर नफरत करते हैं। इसीलिए ऐसे प्लान की तैयारी शायद की गई थी, लेकिन प्लान को अंजाम ये कट्टरपंथी दे पाते उससे पहले ही इन्हें दबोच लिया गया है। पुलिस ने मदरसे में छापेमारी कर मौलवी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए जालसाजों में मौलवी मोहम्मद तफसीरुल, जाहिर खान, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद अफजल शामिल है। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया, एक दिन में 20,000 रुपए के नोट छापते हैं, आसपास के मार्केट में नोट चलाते हैं। नोट चलाने वालों को 100 रुपए के एक असली नोट के बदले 3 नकली नोट देते थे। पिछले 3 महीने से ये काम कर रहे हैं। वहीं इतने बड़े खुलासे के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी कमान संभाल ली है और जांच शुरू कर दी गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इस रैकेट के तार किसी आतंकी संगठन या इंटरनेशनल ग्रुप से तो नहीं जुड़े हैं, क्योंकि इन जालसाजों के पास से महाकुंभ से जुड़े तमाम लिंक मिले हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाकुंभ के लिए बड़ी तैयारी इन कट्टरपंथियों ने की थी और इसके जरिए योगी सरकार को बदनाम कर उनकी कुर्सी छीनने की तैयारी थी। बहरहाल सुनिए कि प्रयागराज पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है और ऐसे जालसाजों पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइए। पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसका खुलासा किया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद अफजल है जो अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा मोहम्मद शाहिद है, ये अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है करेली, तीसरा जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है और चौथा इसमें मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है, ये मूलतः रहने वाला उड़ीसा का है, लेकिन यहाँ पे ये एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा जामिया हबीबिया है, इसी का ये प्रिंसिपल था और वहीं पे ये 5-6 साल से रह रहा था। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो इंडियन करेंसी नोट है वो 100 डिनोमिनेशन का जो नोट था वो इनके द्वारा वहीं पे तैयार किया जा रहा था और इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 नोट जो 100 डिनोमिनेशन के फेक करेंसी नोट्स हैं वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत जो 1,30,000 की है। उसके अलावा 234 पेज मिले हैं जिसपे इन्होंने जो इंडियन करेंसी नोट 100 डिनोमिनेशन का जिसको इन्होंने प्रिंट कर रखा था, वहां से हमें लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कटर और एक जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है उसको मिमिक करने के लिए जो टेप इनके द्वारा यूज की जा रही थी वो भी बरामद हुई है। इनसे पूछताछ में ये पता लगा है कि ये काम ये पिछले 3-4 महीने से इसी मदरसे के रूम में कर रहे थे और ये सारी चीजें जो प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में भी थी और वो भी जो ये नकली नोट छाप रहे थे उसके प्रॉफिट में अपना शेयर रखता था। अभी जो मुखबिर से इनपुट मिली थी उसमें ये पता लगा था कि कुछ नकली नोट बनाने वाली गैंग है जो कि 15,000 रुपए में 45,000 रुपए के नकली नोट जो है वो प्रोवाइड करवा रही है।
इसी इनपुट पे जो सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और जो भी पुलिसकर्मी इस टीम में इन्वॉल्व थे उनको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज का रिवॉर्ड भी दिया गया है। और इसमें आगे कैसे इन्होंने ये काम सीखा, क्योंकि मेन मास्टरमाइंड जो है वो जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है और इसका जो प्रिंसिपल है वो भी उड़ीसा का ही, दोनों भद्रक उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। तो उन चीज़ों पे भी हम जो इन्वेस्टिगेशन आगे प्रचलित रहेगी उसमें उन बिंदुओं पे काम करेंगे और इनसे जो इंटेरोगेशन में जो चीज़ें पता लगी हैं और जो बाकी अन्य साक्ष्य हैं उनके बेसिस पे और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उस पर भी पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी।